हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 है, जो कि 1 शॉर्ट है। ठीक है। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और किसी न किसी सन में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपका पहला प्रश्न है 2022 से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है 2019 और 23 में पूछा गया है। ठीक है। इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2 अंक वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आज ही आपको करवाए जाएंगे, यानी आज की क्लास में आपका टोटल निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला नंबर क्या पूछा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। यानी उसने क्या पूछा है, उसने अनुपात पूछा है। ऐसा अनुपात कि एक रेखाखंड है, मान लीजिए एक, पहले लिखते हैं सालो नंबर 1, एक रेखाखंड है जो कि है A और B। A की निर्देशांक है -5, -4 और B के निर्देशांक है -2, 3। एक बिंदु P है, उन्हें क्या करता है, मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो यहीं पर कहीं मान लेते हैं रैंडम कि इस जगह पर एक बिंदु P है जिसका बिंदु है -3 निर्देशांक है, -3 कहाँ P। अब किस अनुपात में काटता है यही पूछा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इधर का m है और इधर का क्या है, n है। ठीक है, माना है हमने, तो लिखेंगे माना अनुपात बराबर m अनुपात n। आप चाहे तो यहाँ पर k अनुपात 1 भी मान सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है। और यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अंतः विभाजन। तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। अब अंतः विभाजन सूत्र है क्या, सूत्र है x बराबर mx2 nx1 m प्लस n, और y वाला है my2 ny1 m प्लस n। ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए। सबसे पहले वैल्यू कौन सा रखें, x वाला, क्योंकि ये आपका x है, क्योंकि ये अंतः विभाजन बिंदु है। ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका x1 y1 और इसमें मिलेगा x2 y2। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, -3 है। m ज्ञात करना है, x2 आपका -2 है, प्लस n, x1 आपका -5 है, और बटे में m प्लस n। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3 m प्लस n, इससे गुणा करेंगे -2 -5 n। m वाला एक तरफ करेंगे, n वाला एक तरफ करेंगे, जबकि इसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो -3m -3n -2m -5n। m वाला एक तरफ लाइए, -2m +2m -5n +3n। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर, हाँ ये आपका 3 है, -3 से +2m जाएगा तो -m आएगा, बराबर इधर देखिए कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो -2n आएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, m बराबर 2n। तो m बटे n बराबर कितना बचेगा, 2 बटे में तो आपका 1 रहता ही है, यानी m अनुपाते n बराबर कितना आया, 2 अनुपाते 1।
ठीक है। और अब हमसे क्या पूछा है, p का मान। तो जैसे ही m और n की वैल्यू पता चल गई, हम इस वाले को उठा लेते हैं, क्योंकि y बराबर कितना है, p है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर my2 ny1 m प्लस n। तो y की वैल्यू कितनी है, p है, m आपका कितना है, 2 है, y2 आपका 3 है, और n आपका 1 है, और y1 की वैल्यू -4 है, और बटे में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 तिहाई 6 -4 बटे में हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2/3, ये आपका p का मान और ये है आपका अनुपात। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व नंबर 2। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा गया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये जो बिंदु है इन दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। ठीक है, मान लेते हैं रैंडम। तो A की वैल्यू कितना है, A का बिंदु कितना है, 7, 1 और इसका 3, 5। अब कहीं पर ये एक बिंदु है, कौन सा, x, y, इसको मान लेते हैं P। कहा ये समदूरस्थ है, यानी इनसे समान दूरी पर है। समान दूरी कहने का मतलब ये है कि AP बराबर होगा PB, क्योंकि समदूरस्थ है, साफ साफ कहा गया समदूरस्थ है। तो A से P तक की दूरी या P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो है ये वाला, इसे हम मान लेते हैं ये है x1 और ये है y1। जब AP की बात होगी तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और जब PB की बात होगी तो यहाँ x1 y1 है और ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, अब वैल्यू केवल रख दीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू x है उसका होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू y है, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब हम PB की बात करें तो x2 आपका 3 है, x1 आपका x है उसका होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम यहाँ पर हम और कर सकते हैं, क्या, रूट हटाना है। रूट हटाना तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 7 - x का होल स्क्वायर, 1 - y का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14 x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2y बराबर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 2 6x
और इसी प्रकार से +5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई हो जाएगा। जो कटता है उसे काट दीजिए, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो आपका कितना आ जाएगा 49 माइनस 14x, और ये 49 एक 50 कर देते हैं। ठीक है, कितना 49 एक 50 माइनस 14x और माइनस का 2y बराबर 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 25 5 30 4 34 और माइनस का 6x माइनस का 10y। अब हमें क्या करना है, x वैल्यू एक तरफ y वाली एक तरफ कर देना है। ठीक है, या तो हम इन दोनों को उस पार ले जाएं या इन दोनों को इस पार लाते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए हम जो है इधर 50 रखते हैं और ये आपका 34 धन श्रेणी में आ जाएगा, बराबर में कितना है माइनस का 6x है माइनस का 10y, इसे हम धन श्रेणी में ले जा रहे हैं, ऋण से धन में जाएगा तो 14x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, माइनस का 6x है माइनस का 10y है। इसे हम घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, बराबर 14 में से 6 जाएगा तो 8, 6 जाता होता तो ये हो जाएगा 8x, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8y, तो ये हो जाएगा कितना आपका 16, बराबर 8 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, तो 8 दूनी 16, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। ये संबंध है आप इसका, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2। उसने क्या पूछा था, संबंध ज्ञात कीजिए, तो संबंध हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस इसमें कहने का जो थोड़ा सा शब्द है वो थोड़ा सा चेंज है बस। पहला का जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वो एनसीईआरटी का प्रश्न 2019, 22 और 23 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 2022 में पूछा गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 3। ठीक है, और हमें जो बिंदु दिए गए हैं लिखेंगे बिंदु, उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। क्या क्या दिए गया है, -1, 7 और 4, -3। ठीक है, ये आपका होगा x1, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और अनुपात भी हमें दिया है। अनुपात क्या अनुपात है, 2:3, ये आपका m है और ये n है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र हमने अभी बताया है क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 ny1 m प्लस n, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखना है। देखिए x बराबर
m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 बटे में 2 + 3। तो x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे में हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 जाए, और सॉरी 8 में से 3 जाएगा, 5/5 काट देंगे, कितना मिलेगा 1, यानी x बराबर कितना है 1 है। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे तो y बराबर m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 7 बटे में 2 + 3। तो 2 तिहाई -6, 7 × 21 बटे में 5। 21 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 15/5। तो 5 का 5, 5 तिहाई 15। तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना 3। उसने पूछा क्या है, अनुपात में विभाजित करना बिंदु के निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होता है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो 1, 3 ये बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, चौथा नंबर। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। इसमें देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, लिखेंगे बिंदु 2, -3, 2, -3 और 4, -6, 4, -6। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2। और अनुपात भी हमें दिया गया है, अनुपात कितना दिया, 1:2, 1:2। ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका n। क्या कहा है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है। तो लिखेंगे अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, फार्मूला आपका यही होता है। यदि यहाँ पर अंतः की जगह पर बाह्य विभाजन कर देता तो फार्मूला चेंज होता। तो क्या होगा, तो अभी बताते हैं क्या होगा। पहले अंतः विभाजन देख लीजिए, x बराबर m x2 + n x1 बटे m + n, y बराबर m y2 + n y1 m + n। ठीक है, तो x बराबर m की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू भी कितनी है 2, अब बटे में 1 + 2। तो 4 × -4 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 3, 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 0/3, यानी x बराबर कितना 0। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3 बटे में 1 + 2, 6 का 6, 2 तिहाई 6 बटे में 3, ये कट जाएंगे 0/3, यानी y बराबर कितना 0। तो लिखेंगे अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक,
अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,0, 0,0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस केवल यहां पर अंतः लगा दिया था और अंतः से आप कंफ्यूज हो जाते। बाय का फार्मूला क्या होता है? यदि यहां पर बाय विभाजित करता तो यहां पर आपको माइनस कर देना होता बस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे सॉल्व नंबर 5। ठीक है, एक रेखाखंड है ए बी, मान लेते हैं कि एक रेंडम कि एक रेखाखंड है ए और ये है बी। ठीक है, ए के निर्देशांक है -2, 2 और बी के निर्देशांक है 2, 8। इसे 4 बराबर भागों में बांटना है, तो पहले इसका 2 बराबर भाग कर दे। तो ए बी का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु मध्य बिंदु कौन सा है? पी। तो पी का मध्य बिंदु पहले निकाल लें। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। तो यहां पर मध्य बिंदु का फार्मूला लगेगा, और मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये अभी x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, क्योंकि a और b के मध्य बिंदु की बात चल रही है। तो a की वैल्यू -2 सॉरी x1 की, और x2 की वैल्यू 2 है बटे में 2, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 8 है बटे में 2। धन ये कट जाएंगे, 0 बटे 2, 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10 आएगा 0,5। तो ये आ गया आपका 0,5। तो ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला एक बिंदु आ चुका है। अब इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटने के लिए ए पी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, बिल्कुल मध्य बीचों बीच वाला। तो इसका नाम देते हैं क्यू। अब ए पी का मध्य बिंदु क्यों निकालेंगे? ठीक है, तो लिखेंगे ए पी का मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक फार्मूला आपका यही रहेगा जो ये है। तो इस समय ए और पी की बात चल रही है, तो x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू है 0 बटे में 2, y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 5 बटे में 2। तो ये आ जाएगा -2 बटे 2 और 7 बटे 2, जो कि ये कट के आ जाएगा 1, तो हो जाएगा -1, 7 बटे 2। ठीक है, -1, 7 बटे 2। अब हम PB का मध्य बिंदु R निकाल लेते हैं, इसका नाम देते हैं R। ठीक है, तो लिखेंगे PB का मध्य बिंदु R के निर्देशांक
फार्मूला आपका एच टी यही चलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, इस समय P और R की बात चल रही है तो x1 आपका 0 है, x2 2/2, y1 आपका 5 रहेगा, y2 8 रहेगा बटे में 2। तो ये हो जाएगा 2/2 और 13/2। ये काटेंगे 1 आएगा, यानी आएगा 1,13/2। ये कितना आ गया, 1,13/2। तो ये आपका पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। तो इसमें यही पूछा गया है कि ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ये आपके 3 बिंदु हैं, ठीक है, जो ए बी को 4 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 6। इसमें कहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यानी एक व्यास है, इस प्रकार का वृत्त है, इसका एक व्यास है ए बी। ये क्या है, व्यास है। कहा ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ए के निर्देशांक x, y है, जबकि इसका केंद्र हमें दिया गया है 2, -3 और बी के निर्देशांक है 1, 4। ठीक है, ये आपका मध्य बिंदु है। मान लेते हैं बिंदु P है, ए बी क्या है, मध्य बिंदु P है। हमें निकालना x y के मान और ये हमें मध्य बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, P के निर्देशांक। फार्मूला आपका वही होगा, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। x की वैल्यू ये आपका x है और ये आपका y है, जबकि ये आपके x1 एक प्रकार से मान लेते हैं x1, ये y1 है और ये आपका x2 है और ये y2 है। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x1 की वैल्यू तो आपकी x1 वैल्यू रहेगी, x2 की वैल्यू 1 है बटे में 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा, अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इधर। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर में x1 + 1, x1 + 1 धांसड़ में आएगा, 4 - 1 बराबर x1। तो x1 बराबर आ जाएगा आपका कितना, 3, ठीक है। उसके बाद हमें y1 निकालना है, तो यहाँ इस फार्मूले में रखेंगे। y की वैल्यू -3 है, चलिए इस फार्मूला रख देते हैं, y1 + y2/2। y की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू y1 है, y1 + y2 की वैल्यू 4 है बटे में 2। 2 तिहाई -6, y1 + 4 इधर साइड में आएगा, -6 - 4 बराबर y1। तो y1 बराबर हो जाएगा -10, ठीक है। तो a के निर्देशांक क्या निकल के आए, 3, -10, ठीक है इसके। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जहां भी न समझ में आए हो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 7वां नंबर जो है एनसीईआरटी का प्रश्न 2019 से पूछा गया, ठीक है। और जो 8वां नंबर प्रश्न है वो भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020, 22, 23 लगातार पूछा जा रहा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y
x कामा 6 और 3 कामा 5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। कहा एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का बनता है आपको पता है कि इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है बिंदु A B C D। बिंदु भी हमने मान लिया और ये आपका 1 कामा 2 4 कामा y x कामा 6 और 3 कामा 5 है। ठीक है, तो कहा x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब A से C की विकर्ण खींचे और B से D का विकर्ण खींचे तो जो भी मध्य बिंदु होगा वो दोनों का मध्य बिंदु सेम होगा। ठीक है, यानी कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार इधर भी फार्मूला ही लगेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, दोनों के मध्य बिंदु बराबर होते हैं। और उसके बाद अब AC के मध्य बिंदु की बात कर रहा तो A और C में मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो ये आपका x1 ये y1 होगा, ये x2 और ये वाला y2 होगा। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है बटे में 2, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 6 है बटे में 2 बराबर। अब BD का मध्य बिंदु देखिए x1, ये मान लेते हैं x1 है, ये आपका y1 है और ये वाले आपके x2 है और ये आपका y2 है। तो x1 आपका 4 है प्लस x2 आपका 3 है बटे में 2। उसके बाद y1 आपका y है, y2 आपका 5 है बटे में 2। ठीक है, अब देखिए x वाला x वाले के बराबर करेंगे, y वाला y वाले के बराबर करेंगे, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2। 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस x बराबर 4 3 7 इधर साइड में चला जाएगा तो x बराबर 7 माइनस 1 तो x बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, 6 2 हो जाएगा 8, y प्लस 5 5 धन साइड में आएगा तो 8 माइनस 5 बराबर y, यानी y बराबर आपका आ जाएगा 3। तो ये आपका x का मान और ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए। अब इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ और 8वां नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न भी बेस्ट है क्योंकि कई बार सन में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, कहा गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमसे पूछ लिया,
जिसमें बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है, लिखेंगे सॉल्व नंबर 8 कि एक रेखाखंड है, कोई भी एक रेखाखंड रैंडम मान लेते हैं कि ए है और ये बी है। ए के निर्देशांक है -3, 10, बी के निर्देशांक है 6, -8 और इसको विभाजित कर रहा है एक बिंदु कहीं पर भी है, मान लेते हैं यहाँ पर है -1, 6। ठीक है, कहा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं कि m अनुपात n। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अनुपात बराबर m अनुपात n। आप चाहे तो k अनुपात 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र आपको पता है क्या होता है, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। एक होता है y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो अब चाहे इसे लगाइए चाहे इसे लगाइए, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y, x1 y1 x2 y2। तो x की वैल्यू है -1, m की वैल्यू है m, x2 की वैल्यू है 6 n, x1 की वैल्यू है -3 और m प्लस n। ठीक है, और उसके बाद ये आपका गुणे से भाग से गुणे में आएगा, तो -1 m प्लस n, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6m -3n। -1 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो माइनस का m माइनस का n बराबर 6m -3m। m वाला एक तरफ करेंगे, n वाला एक तरफ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि m को उधर ले जाएंगे, जो कि आपका बराबर में क्या चल रहा है 6m, ऋण से धन में जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 3n है, माइनस का 3n है, ये देखिए इधर माइनस का n था, ये ऋण से धन में आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है देखिए ये 6m था, ये ऋण से धन में चला गया। ठीक है, इधर माइनस का n है और ये ऋण से धन में आ जाएगा, तो 3n माइनस n। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m बराबर 2n, यानी m बटे n बराबर आएगा 2/7। कहने का मतलब है कि m अनुपात n बराबर 2:7। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो बताइए कितने सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी तो जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में दोनों बेस्ट हैं, क्योंकि देखिए लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न 2019-23 से पूछा गया और 10वां नंबर है एनसीईआरटी का 2020-22-23 से पूछा गया। इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे 9वें नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम समझते हैं। इसमें कहा गया कि बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको एक चतुर्थांश दे दिया गया इस प्रकार का और बिंदु दे दिए गए दो। अब ये दो बिंदु बताइए कहाँ होंगे, 5, -6, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -6 है, यानी इधर कहीं, इधर मान लेते हैं कि 5, -6 और -1, -4 दोनों माइनस के हैं, तो इधर कहीं आएंगे। मान लेते हैं कितना यहाँ पर
-1 कामा -4, ठीक है। और कहा वाई एच, तो वाई एच ये आपका हो गया, ये आपका वाई एच पर एक बिंदु है कोई। अब ये पूछा है ये वाई एच है, इसके किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं कि m अनुपात n में विभाजित कर रहा। इस जगह पर जो बिंदु होगा वो होगा 0 कामा वाई, ये तो आपको पता ही है क्योंकि वाई एच पर y का मान मिलता है, x का मान 0 मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे माना अनुपात बराबर m अनुपाते n। ये आपके हैं x1 y1, x2 y2, ये है आपका x और y, ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। ये वाला बिंदु, ये वाला, यहाँ पर कौन सा m अनुपात n दिया है, यानी कि यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन क्या लिख देते हैं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र है x बराबर mx2 nx1 m प्लस n और y बराबर my2 ny1 m प्लस n, ये फार्मूला है। अब x बराबर कितना, देखिए 0 है, x बराबर 0 है, m की वैल्यू तो m ने m ही माना है, जबकि x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 5 है, प्लस n, x1 की वैल्यू -1 बटे में m प्लस n, ये भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5m माइनस n, ऋण से धन में आएगा या इसे हम धन ऋण में ले आ सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 5m बराबर माइनस का n, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बटे n बराबर m बटे n बराबर आएगा 1/5, यहाँ पर 1 बचेगा, a बटे 5 आ जाएगा, यानी m अनुपाते n आया 1/5, ठीक है। तो हमने m और n निकाल लिया, कहा है बिंदु के निर्देशांक भी निकालिए, तो x का मान तो वैसे भी 0, y की वैल्यू और निकालनी है, तो यहाँ पर y वाले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर m की वैल्यू 1 है, देखिए 1 गुणे y2 की वैल्यू -6 प्लस n की वैल्यू 5 है गुणे y1 की वैल्यू -4 है और बटे में 1 प्लस 5, तो y बराबर 6 का नाम -6, 4 का नाम 4 बटे में 6, तो -10 बटे 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो y बराबर -5/3, ये आया। तो निर्देशांक आपका क्या निकल के आएगा, निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक बराबर x की वैल्यू तो 0 ही है, y की वैल्यू -5/3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि एक रेखाखंड कोई होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 10। मान लेते हैं कि P और Q ये रेखाखंड है, क्योंकि P और Q दो बिंदु दिया गया है। P के निर्देशांक है 2, -3, Q का है 10, y, बीच जो दूरी दिया है ना, ये दूरी ये दे दिया है 10 मात्रक, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी है, दूरी 10 मात्रक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10
x2 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y है, y2 की वैल्यू y है माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट। तो 10 बराबर 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो इसका हम फार्मूला भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका फार्मूला ही खोल देते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला खोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 बी 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9। तो 10 बराबर अंडर रूट 64 में 9 हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64, 10 अगर होता तो 74 हो जाता, एक घटा देंगे 73 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 6। वैसे ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इस फार्मूले को खोलने की वजह से ये लंबा हो रहा। छोटा कैसे करते, देखिए छोटा इस प्रकार से करते, इस फार्मूले को हम खोलते ही नहीं, इस फार्मूले को हम खोलते ही नहीं। ठीक है, तो फिर करते क्या, चलिए देखिए क्या करते फिर हम। देखिए इस तरह दो घात समीकरण बन जाएगा, ये बनेगा आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 64 हो गया, अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों के रूट हटाना है तो लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 का होल स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा तो 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 36 और y प्लस 3 स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 का वर्गमूल के 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ये देखिए ये उधर जाएगा तो 6 माइनस 3, तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया था, y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 9वां और 10वां दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स तो कर दीजिए, किया कीजिए। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी देखिए बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये एक ही बार सन में आए हैं, 2020 में और 2022 में। क्वेश्चन में कहा गया कि एक रेखा वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि -2, 5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक कोई चतुर्थांश होगा इस प्रकार का। ठीक है, ये आपका होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। कहा वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर, तो मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है इस प्रकार का। ठीक है, क्या है, रेखा है, रेखाखंड नहीं, रेखा है जो P और Q पर क्या करती है, विभाजित करती है। कहाँ पर, P पर और Q पर। यहाँ पर बिंदु आपको मिलेगा 0, y और यहाँ पर बिंदु मिलेगा आपका x, 0 का। इसका मध्य बिंदु है एक, कौन है, -2, 5। ठीक है, ये आपका बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि R है, मान लेते हैं कि R है। तो कहा P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब आगे देखिए,
आर का मध्य बिंदु, सॉरी पी क्यू के मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला आपका मध्य बिंदु का ही लगेगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। अब ये है आपका x, ये y, क्योंकि मध्य बिंदु है। ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2, इनमें जो जिसे जो मानना हो वो मान लीजिए। इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर x1 प्लस x2, मान लेते हैं कि x1 x है और x2 आपका 0 है, बटे में 2, भाग से गुणे में जाएगा तो 2 दूनी -4 बराबर x, यानी x बराबर आ जाएगा आपका -4। ठीक है। उसके बाद y का मान कितना है? 5 है, 5 y1, इसको हमने 1 माना था तो ये आपका y1 0 हो जाएगा, प्लस y2 आपका y है, बटे में 2, तो 2 पंचे 10 बराबर y, यानी y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। तो x ये रहा, y ये रहा, तो p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए x की वैल्यू तो 0 है, जबकि y की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। q के निर्देशांक, q के निर्देशांक, यहाँ पर x का मान -4 है और y का मान 0 है। ये निर्देशांक हमसे पूछे गए थे। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ये आपका कौन सा है? ये आपका जो है सवाल नंबर 11 है। ठीक है। इसके बाद हम 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो इसके लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, इसको करते हैं हम लोग रफ। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और देखने पर लग रहा था कि ये कठिन है, लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। चलें अब हम लोग सॉल्व करेंगे 11 नंबर प्रश्न को। कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक। चलिए इसकी जगह पर हम लिखते हैं 12 नंबर और सवाल को समझते हैं क्या कहा गया है। यदि ABC त्रिभुज ABC हैं, त्रिभुज ABC के निर्देशांक हैं, यहाँ पर होना चाहिए निर्देशांक। ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? निर्देशांक है। तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ये है ABC। A के निर्देशांक है 5, -1, B के निर्देशांक है -3, -2 और C के निर्देशांक है 1, 8। कहा A से जाने वाली माध्यिका, शीर्ष A से इस प्रकार की माध्यिका जाएगी, इस प्रकार की। ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं D, और ये बीचों बीच BC का मध्य बिंदु होगा D। तो D निर्देशांक हम निकाल लेते हैं, और जैसे निकालेंगे D के निर्देशांक, AD की दूरी हम निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक जो कि होते हैं x, y के जैसा, यानी फार्मूला होगा आपका x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? -3, x2 की वैल्यू -1/2,
y1 की वैल्यू है -2 प्लस का 8/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/2, 6/2, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी आया -2, किसके? डी के निर्देशांक -2, तो कहा है माध्यिका की लंबाई बताना है, तो माध्यिका एडी की लंबाई, माध्यिका एडी की लंबाई, एडी बराबर दूरी का फार्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एडी बराबर √, हमें ए और डी की दूरी निकालनी है। आप इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम इसे चल मान लेते हैं 1 1 वाले, 2 2 वाले। तो x2 है -2 माइनस x1 है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 उसका होल स्क्वायर। y2 है 3, ये हो जाएगा 3। y1 है माइनस का, हो जाएगा प्लस का 1, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD बराबर √-7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AD बराबर √-7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 चौको 16, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5। तो AD की लंबाई ये निकल के आई कितनी? √55। ठीक है, 9 6 15 के 5 हासिल 1, अच्छा 4 1 5, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका 65। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बेस्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन अब आप आगे जो करेंगे वो क्वेश्चन 4 अंक वाले प्रश्न है, लघु त्रि प्रश्न है। ठीक है, दिए हुए त्रि प्रश्न आपके कोई भी नहीं है, मतलब बताने लायक ही नहीं है, कभी सन में पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो उनको हम छोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे 13 नंबर, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 13। हमसे पूछा क्या गया कि क्या बिंदु 3,2 - 2,3 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? अब देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 और 23 पे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो मान लेते हैं रैंडम कोई एक त्रिभुज इस प्रकार का है। ठीक है, उसके हम निर्देशांक लिख देते हैं 3,2 -2, और 2,3। मान लेते हैं कि बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ठीक है, कैसे पता करें कि ये त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है? तो हम इनके बीच की पहले दूरियां निकालेंगे, तो लिखेंगे AB की दूरी बराबर √ फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √ किसकी बात हो रही? AB की। x2 है -2, x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3, y1 है 2, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 2 -5 का होल स्क्वायर, ये भी आपका -5 का होल स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा √ 25 + 25, यानी आएगा √ 50। ठीक है, √ 50 यदि वर्गमूल आप निकालें तो 7.07 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हम BC की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे
BC की दूरी। फार्मूला आपका यही रहेगा, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब BC की बात हो रही तो 2 वाले ये 1 वाले बन जाएंगे। तो x2 है 2, x1 माइनस का 2 तो हो जाएगा प्लस का 2, y2 है 3, y1 है माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3, उसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 6 छंग 36, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 52, और 52 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7.21। ठीक है। अब CA की दूरी निकालेंगे। CA की दूरी बराबर अंडर रूट x2 आपका रहेगा 3, x1 रहेगा 2, उसका होल स्क्वायर, y2 आपका रहेगा 2, y1 रहेगा 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये होगा -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 1 यानी अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.41। ठीक है। और हम कैसे पता करें कि एक प्रकार के त्रिभुज है कि नहीं? तो त्रिभुज तब बनता है कि जब अन्य दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो जाए। ठीक है। जैसे इसका कितना निकल के आया, इसका निकल के आया 7.07 इसकी दूरी है, इसका 7.21 और इसका 1.41 है। ठीक है। तो किसी भी अन्य दो भुजाएं ले लीजिए, उसका योग कीजिए, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ज्यादा होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ज्यादा होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अतः यह एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो कैसा है, ये भी इसमें कहा गया है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण वो होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा आपको कौन दिख रही है, रूट 52 दिख रही है, रूट 52 का स्क्वायर। आधार आप किसी को ही मान लीजिए, चाहे रूट 50 को ही मान लेते हैं, और लंब है रूट 2 का स्क्वायर। यदि ये बराबर आ जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। दोनों बराबर आ गए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगती कहाँ है, जहां पर समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 52, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 2, 52 बराबर 52। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये हमको करना था।
तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया पूरी तरह से कि नहीं आया? नहीं आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए, आया हो तो अभी आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो इसको करते हैं हम रफ और शुरू करेंगे 14 नंबर प्रश्न। और लगातार आप लोग जो है पूरी क्लास लीजिए, ठीक है। पूरी क्लास लेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सारे के सारे अब जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन शॉट आपको कोई भी चैप्टर का नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 14 नंबर। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया। प्रश्न में कहा गया कि यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि 4AP बराबर 3PB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसका मतलब ये है कि एक रेखाखंड है AB एक रेखाखंड है। a के निर्देशांक है -2, b के निर्देशांक है 2, -4, ठीक है। और इसी में कहीं पर एक बिंदु P स्थित है, मध्य बिंदु में नहीं है, कहीं है, ये नहीं पता, ठीक है। हमें एक चीज दिया है, क्या दिया है कि 4AP, ये हमको क्या है दिया है 4AP बराबर 3PB। तो यहाँ से AP बटे PB बराबर 3/4, यानी AP अनुपात PB बराबर है 3/4, यानी इधर है 3 और ये है 4, ठीक है। ये आपका M है, ये आपका N है, ये X1 Y1, ये X2 और ये Y2। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या होते हैं? फार्मूला होता है mx2 nx1 बटे m+n my2 ny1 बटे m+n, ठीक है। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 3 गुणे x2 है 2 प्लस n की वैल्यू है 4 गुणे x1 की वैल्यू है -2 और बटे में 2। इसी प्रकार से आगे m की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है -2 बटे में m+n है ना, m+n। तो यहाँ बटे में 2 थे तो नहीं आएगा, m+n 3 + 4 तो 2 तिहाई 6, 4 दूनी -8 बटे में 7 और 4 तिहाई -12, 4 दूनी 8 बटे में 7। तो ये हो जाएगा -2 बटे 7 और ये हो जाएगा -20 बटे 7। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 समझ में आ गए होंगे। 1 से 14 तक के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए हो तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मान लेते हैं अनुपात, ठीक है। माना अनुपात बराबर
अनुपात हम लोग मान लेते हैं कि m अनुपाते n। आप चाहें तो k अनुपात 1 मान सकते हैं, आप चाहें तो m1 अनुपात m2 मान सकते हैं, ठीक है। और कहा है कि एक रेखाखंड है a और b, इस प्रकार का रेखाखंड है। a के निर्देशांक है -6, 10, b के निर्देशांक है 3, -8 और एक बिंदु a कहीं पर है, कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं p, उसके निर्देशांक है -4, 6। तो कहा किस अनुपात में, तो इधर का मान लेते हैं m और ये है आपका n। तो बिंदु p के निर्देशांक विभाजन सूत्र से लिखते हैं, विभाजन जिसमें भी m और n अनुपात में दे दे या पूछ ले, समझ लीजिए विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक, p के निर्देशांक का ही फार्मूला लगता है, जिसका हमें क्या विभाजन सूत्र, विभाजन जो बिंदु होता है उसे निकालने के लिए फार्मूला होता है x बराबर m x2 n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर भी होता है m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ठीक है। आप चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, आपका अनुपात एक ही आएगा। देखिए हम इस पे रखते हैं, ये है आपका x, ये है आपका x1, ये है आपका x2। यदि आप चाहें तो ये आपका y हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, इसमें रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, -4, m x2 की वैल्यू है 3, n x1 की वैल्यू है -6 बटे m प्लस n। इसके अंदर गुणा करेंगे तो -4 m प्लस n, 3 एक अन्नम 3m हो जाएगा, ये हो जाएगा 6n। इसके अंदर गुणा करेंगे तो -4m -4n 3m -6n। m वाला एक तरफ करेंगे, n वाला एक तरफ कर लेंगे, तो -4m और ये हो जाएगा -3m -6n प्लस 4n। तो 4 3 -7m हो जाएगा और ये हो जाएगा -2n, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आएगा m बटे n बराबर 2/7, 2/7 यानी m अनुपाते n बराबर आएगा 2/7। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 1 से 15 तक के पूरे सवाल आपको समझ में आए कि नहीं आए, कि आप कमेंट्स जरूर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के 1 शॉर्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।